बिहार में नीतीश के बिना बीजेपी फिसड़ी। 2024 में हार के खौफ ने बदला शाह का तेवर। क्या बीजेपी को अब मोदी लहर पर नहीं है भरोसा? 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी बिहार में कमजोर महसूस कर रही है और अब अमित शाह को मोदी लहर पर भरोसा नहीं है। इसीलिए अमित शाह का जो तेवर है बदला बदला लग रहा है। जहां अमित शाह बिहार के झंझारपुर पहुंचे हुए थे और वहां पर जन संबोधन में बार बार नीतीश कुमार को नसीहत दे रहे थे। इस नसीहत से साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के बिना मोदी लहर का जादू बिहार में नहीं चल सकता। इसीलिए नीतीश कुमार को और लालू यादव की जोड़ी को तेल और पानी का जोड़ी बताया। वहीं अमित शाह ने कहा कि तेल को कुछ नहीं हो सकता पर पानी मैला हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब बीजेपी को मोदी लहर पर भरोसा नहीं रहा। वहीं नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी का तेवर नरम दिख रहा है। उससे देश के राजनीति में खलबली मची हुई है। वहीं भाजपा कल तक कहती थी कि बीजेपी में नीतीश कुमार की नो एंट्री है और अब बीजेपी भी नीतीश कुमार के प्रति नरम दिख रही है। उसका एक उदाहरण झंझारपुर में देखने को मिला, जहां नीतीश कुमार को अमित शाह नसीहत दे रहे थे, वहीं लालू यादव को बखिया उधेड़ रहे थे। वहीं बीजेपी समझ रही है कि नीतीश के बिना बिहार के साथ साथ देश में भी उनका नुकसान हो सकता है। वहीं चुनाव आंकड़ा पर बात करें तो पहले बिहार में बीजेपी और जदयू की जोड़ी को जनता का भरपूर सहयोग मिला है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। लेकिन अब नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जिसके वजह से बीजेपी का समीकरण बिगड़ते दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू और राजद का समीकरण बिहार के कई सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों पर पानी फेर सकती है। बात मिथिलांचल की करें तो जदयू और राजद की तूती बोलती है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल के 5 लोकसभा सीटों में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और मधेपुरा में से 2 सीट बीजेपी जीती तो 3 सीट जदयू के खाते में चले गए थे। वहीं मिथिलांचल विधानसभा की बात करें तो 11 सीट बीजेपी जीती तो वहीं जदयू 14 और राजद 5 सीटें जीती थी। वहीं 2015 विधानसभा की बात करें तो बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। वहीं जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी की इस इलाके में तूती बोला करती थी। लेकिन अब यह चाल उल्टा पड़ गया है। नीतीश के साथ छूटने से बीजेपी इस इलाके में पिछड़ती नजर आ रही है और इस इलाके में जदयू के साथ साथ राजद भी मजबूत है। इसीलिए राजद के साथ साथ कांग्रेस और भी पार्टियां मजबूती से काम कर रही है। और वहीं इस इलाके में भी पप्पू यादव का भी इंडिया का साथ 2024 लोकसभा में मिल सकता है। वहीं बिहार में कई सीटों पर जदयू का पकड़ अभी भी तगड़ा माना जा रहा है। इसीलिए अमित शाह को अब डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं जदयू के बिना बीजेपी की नैया डगमगा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार को इंडिया त्याग देने को नसीहत अमित शाह दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार अपना रुख एनडीए के तरफ करते हैं या फिर इंडिया में ही रहेंगे। इस खबर पे लगातार बने हुए हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो मैं फिर आपके सामने आऊंगा।